आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी साजिश आतंकियों को दी जा रही थी ट्रेनिंग। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया। आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अमरनाथ यात्रा के वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कोई बड़ी गतिविधि करने की साजिश ये आतंकवादी रच रहे थे। देखिए, बिल्कुल आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। अमरनाथ यात्रा से पहले ये साजिश रची जा रही थी, बाकायदा इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकियों की इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। अमरनाथ यात्रा से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी और इसी के लिए आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा और उसी के कारण से आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हो चुका है। देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी बाकायदा। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारियां तमाम की जा रही थी। आतंकियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट इस आतंकियों की साजिश को खत्म करने के लिए इसका पर्दाफाश किया गया। आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे थे कि अमरनाथ यात्रा में तमाम आप जानते हैं कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम रहते हैं उनको किया जाता है और किसी भी तरीके से वहां पर आप कोई भी आतंक की साजिश को अंजाम ना दे सके, इसके लिए बाकायदा कई ऑपरेशंस भी चलते हैं। और इस बीच जानकारी ये है कि इस अमरनाथ यात्रा पर इन आतंकियों की निगाह थी। इसमें आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए लोग प्लान कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग को रोक लिया गया, साथ ही साथ इनकी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया गया। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े। सैयद तजम्मुल, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया, पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, अमरनाथ यात्रा को अभी 25 से 30 दिन शुरू होने में है। जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होगा, लेकिन अभी से जो आतंकी संगठन ने अपने इरादे जाहिर किए थे और सरहद के उस तरफ करीबन 40 मिलिटेंट को तैयार किया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने पहले ही 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ आपकी बार अमरनाथ यात्रा को जम्मू से बालतल और गांदरबल से होते हुए जो रास्ते हैं उनमें जो लंगर वगैरह लगेंगे वो कई मखसूस जगहों पे होंगे। पहले बीते अयाम में लंगर जो थे वो जगह जगह पे लगाए जाते थे, लेकिन अब की बार लंगर लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस है वहां पर उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कल शाम को ही जब ये खबर आई कि जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा के लिए मिलिटेंटों की तरफ से जो रूट तरतीब दिया गया हमला करने का, उसका जम्मू कश्मीर पुलिस ने संजीदा नोटिस लिया और अमरनाथ यात्रियों को बर वक्त अपनी मदद देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची जाती है और अमरनाथ यात्रा हमेशा एक टारगेट रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, प्रशासन क्या कुछ करेगा, क्योंकि खतरे पर हमेशा अमरनाथ यात्रा रहती ही रहती है। बिल्कुल, देखिए, अमरनाथ यात्रा जो लोगों के लिए की गई है, जो शरणार्थियों के लिए लेकर जो इन लोगों के लिए, उसमें ये अलर्ट आया है कि आतंकवादी अलर्ट को लेकर वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब अलर्ट आया उससे पहले रक्षा मंत्रालय, साथ में जो इसके अलावा गृह मंत्रालय, तमाम जो सीनियर नेता हैं उनकी आपस में जो अधिकारी हैं उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा वहां पर जो इंतजाम किए गए हैं वहां उस इंतजाम को भी चाक चौबंद कर दिया है। देखिए, दरअसल जब भी अमरनाथ यात्रा होती है उससे पहले ही, चाहे फिर वो नेचुरल कैलेमिटी का डर हो या फिर इस तरह की घटना का, उसका इंतजाम किया जाता है। पर जिस तरह का अलर्ट आया है उसमें जो इंतजाम को और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत हुई है रक्षा मंत्रालय से, और जो इंटेल जहां से आया है उसको ट्रांसक्रिप्ट और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, इंटेलिजेंस की तरफ से ये जो इनपुट आया है ये किस जगह से आया और ऐसे में आगे और क्या क्या प्लानिंग है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं और लगातार इस पर उस इलाके में बातचीत चल रही है, चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से हो, रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो। और NSA जो है अजीत डोभाल, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। सबसे पहले बातचीत होकर वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और अगर इस तरह का इंटेल आएगा तो यात्रा को भी
थोड़ी देर होल्ड करके यात्रा को भी कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। और हालांकि अदिति, इस तरह की सबसे कोई- बड़ा सवाल खड़ा होता है पाकिस्तान पर। मतलब पाकिस्तान की स्थिति जैसे बद से बदतर हो रही है, खाने को उनके पास खाना नहीं है, लेकिन पीओके जिसको कब्जा कर वो बैठे हैं, वहां आज भी वो वही कर रहे हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, भारत के खिलाफ वो ट्रेनिंग दी जा रही है। और अमरनाथ यात्रा चूंकि उस बॉर्डर्स पर है, तो सबसे ज्यादा सिविलियंस वहां के सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ करेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए जैसे पाकिस्तान की आवाम भले ही परेशान है, भुखमरी की स्थिति है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जमीन आतंकवाद के नाम जो कर रखी है वो कर रखी है। ट्रेनिंग की बात हो, तमाम तरह की बात हो, वो एक जमीन का टुकड़ा जो है, जमीन है, वो आतंकवाद के नाम कर रखी है। ऐसे में आतंकवादी भारत में होने वाले किसी भी बड़े कोई यात्रा हो, धार्मिक यात्रा कह दें या फिर कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, यहाँ तक आपको पता है कि जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था तब भी इंटेलिजेंस की तरफ से ये लगातार ये चेक किया जा रहा था कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बड़ी यात्रा होती है, और आपको याद होगा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे तब भी इस तरह का इनपुट आया था। ऐसे में ये इसी तरह का इंतजार होता है कि भारत में कोई बड़ा जश्न हो, कोई बड़ा काम हो उस समय। लेकिन ये बात आपने सही कही कि पाकिस्तान बाज आने से रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश गए वहां की जमीन से उन्होंने ये साफ कहा कि डायलॉग करने के लिए डायलॉग की स्थिति बनानी पड़ेगी, वो भी पाकिस्तान को, वरना डायलॉग नहीं होगा। ऐसे में देखिए जो भारत की जो स्थिति है, भारत को चौकन्ना रहना होगा। भारत विश्वास नहीं कर सकता, चाहे फिर अमरनाथ यात्रा हो, चाहे फिर अलग जो भी कोई बड़े कार्यक्रम हो, इवेंट हो, उसमें इस तरह की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे जो जवान हैं, जो सरहद पर हैं, वो लगातार चौकन्ने हैं। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जो पूरी बैठकें चल रही हैं, उसमें वहाँ पे चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए। बहुत शुक्रिया अदिति, आपका सैयद तजम्मुल लगातार बने हुए। तजम्मुल, और क्या कुछ जानकारी अभी तक हाथ लगी है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से अदिति नागर बोल रही थी कि पाकिस्तान के लगातार जो मिलिटेंटों की पुष्पनाही करना, उनको फीडबैक देना, उनको यहाँ तक ले आना। हालांकि अभी राजौरी बफली आसकंडी में आपने देखा कि जो ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन हुई, कितने मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी, जिस तरह से G20 के बाद जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह को दी गई थी, और उसके बाद किस तरह से उसे बखूबी निभाया गया। क्योंकि मिलिटेंटों ने इससे पहले, अगर आपको याद होगा कि बिजवाड़ा के मकाम पर जब अमरनाथ यात्रा गुजर रही थी तो उस गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ था। हालांकि 20-30 बरसों में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि जब मिलिटेंट ने डायरेक्ट निशाना अमरनाथ यात्रियों को या पर्यटक को बनाया हो। उम्मीद की जाती है कि ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस को जो खबर लगी है कि आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा पे हो सकता है, उसमें सिक्योरिटी रिव्यू की जरूरत है। और बैक टू बैक एडीजी विजय कुमार की मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। सीनियर सुप्रीम पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके साथ बराबर राब्ता, खासकर नॉर्थ कश्मीर में जब आपका गांदरबल पड़ता है, सेंट्रल कश्मीर और साउथ में जो अनंतनाग पहलगाम इलाका है, वहाँ की प्रशासन और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो भी हो, रोड ओपनिंग पार्टीज को और ज्यादा एहतियात करना होगा। और जहां तक सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पे जहां पहले ही 40 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जानें गंवा दी है, उस तरफ से सिक्योरिटी दायरे को और तंग करना होगा, सख्त करना होगा। और जगह जगह पर नाका चेकिंग का सिस्टम और भी बिल्कुल इंतजाम बहुत सही तरीके से करना होगा, तभी इन आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सकता है। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।